ममता बनर्जी का चेहरा चलेगा। अच्छा, आयन चक्रवर्ती कौन है? ममता बनर्जी का सोल्जर है। ममता बनर्जी कौन है? हमारा लीडर है, बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो है। तो हर कोई तो उनका ही चेहरा है, उनका पार्टी है, उनका सिंबल है, उनके काम है, उनका विजन है, उनका कन्याश्री है, उनका स्वास्थ्य साथी है, उनका लकीर भंडार है। एक के बाद एक स्कीम और डेवलपमेंट सब जो चलेगा ममता बनर्जी का फेस चलेगा। दीदी का 60 से ज्यादा स्कीम है, मगर यहाँ पे 28 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर होते हुए भी यहाँ की पब्लिक को वो फायदा नहीं पहुँचा है। देखिए, उस बारे में मैं डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए। आज दीदी ने भी खुद बोला काम करना होगा काउंसिलर लोगों को, और जिस एरिया में काम करने का कोई प्रॉब्लम है तो वो पार्टी चेंज कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो दीदी ने तो बोल दिया, हमको बताने का कोई जरूरत नहीं। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर तो नया फेस है, जो काम है अच्छा काम है। अगर कोई इनकम्प्लीट काम है और तेज करना है, उससे लिए और स्पीड और ट्रांसपेरेंसी और स्पिरिट, उसके लिए ही तो पार्टी कैंडिडेट चेंज करके इनको भेजा है। फरजाना आलम की तस्वीर आपके सिर्फ अयानदा के ये में बैनर में क्यों लग रहा है? 144 कैंडिडेट के बैनर में भी होना चाहिए था, अगर इतना अच्छा काम किए फरजाना आलम। तो फरजाना आलम हमारा सेंटिमेंट है 28 में, क्योंकि फरजाना दीदी एक कैपेबल कैंडिडेट था, लेकिन वो 2 बार हार चुके थे 2010 के पहले। मैंने दीदी को बोला, दीदी ये कैपेबल कैंडिडेट है, एडवोकेट है, गुड स्पीकर है और काम करने का एक इरादा है, दीजिए। दीदी ने क्या बोला था? दीदी ने बोला थी फरजाना बहुत अच्छा लड़की है, लेकिन उसका घर पिकनिक गार्डन में है, तो वो लोकसभा असेंबली में होता है, लेकिन काउंसिलर में तो वो साउथ कलकत्ता में रहते हैं, आप लोग राजा बाजार में रहते, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तब मैंने बोला, दीदी हम पर भरोसा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फरजाना दीदी ये प्रॉब्लम होने भी नहीं दिया। तो हमारा जो यहाँ पर तस्वीर है, क्योंकि फरजाना दी हमारा एक सिंबल है। 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 5 टाइम्स सीपीएम ने ये वार्ड कब्जा किया हुआ था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फरजाना दी को सामने रखकर हमने चेंज लाई थी, इसीलिए फरजाना आलम। क्या मानकर चले कि 144 वार्ड में ये वार्ड अयान मुखर्जी जीत रहे हैं? आयन चक्रवर्ती जीत रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो कंटेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पे तो 2 तरीका कंटेस्ट है। एक बाहर वाला लड़का को लेकर डेकोरेटर को फीस देकर बाहर से थोड़ा फ्लैग्स और बैनर्स कोई दे देता है, एक तरफ ये है, और एक तरफ है हमारे जैसे तृणमूल वर्कर जो अपने जमीन के ऊपर खड़ा होकर इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये है कंपटीशन। हमारा कंपटीशन है किस पार्ट से। देखिए, हमारा कंपटीशन दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा कंपटीशन है कौन किसी पार्ट से कितने लीड देंगे। ये कंपटीशन तृणमूल वर्कर मार्जिन की लड़ाई है, मार्जिन की लड़ाई। हाँ, मार्जिन नहीं, हर एक बूथ है ना, पार्ट है ना। तो ये वर्कर लोग का अंदर में जो कंपटीशन चल रहा है, कौन किसी पार्ट से कितना ज्यादा वो लीड देंगे, ये कंपटीशन है। क्योंकि हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं। देखिए, अगर आप सोचे तो आपका घर में, हमारा घर में, आपसे हमसे बहुत ठीक काज होता है, 2-1 भूल भी होता है। बड़े बात यह है, हम लोग वो भूल को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो जो लोग हम तृणमूल को क्रिटिसाइज करते हैं, वो लोग क्या काम किया? कुछ नहीं किया, वो लोग नहीं है। तो जो वोटर्स है वो बहुत कॉशियस वोटर्स है, वो लोग वोट वेस्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा वोट वेस्ट? जो कैंडिडेट जीत रहा है, और अब देखिए मेयर कौन होगा? तृणमूल का होगा। MIC कौन होगा? तृणमूल का होगा। बोरो चेयरमैन क्या होगा? तृणमूल का होगा। तो काम करने के लिए तो काउंसिलर तृणमूल होगा, तो काम करने के तो बहुत प्लस पॉइंट्स होंगे। क्या अगर दूसरी पार्टी के अगर काउंसिलर होंगे तो वो क्या प्लस पॉइंट पे नहीं जाएंगे? नहीं, वैसे नहीं है, लेकिन हम सीधा बात बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर
हमारा लोकसभा एमपी है, बहुत सारे राज्यसभा एमपी है। मैं राज्यसभा में था, इस वार्ड के लिए ह्यूज फंड्स मैंने, जो कॉर्पोरेशन के फंड है, काउंसिलर का फंड है, एमएलए फंड है, उसके अलावा मैं अब ये नारकलडांगा पीएस जाइए, उसके सामने जो हाई मास्ट है वो भी हमारा फंड से, बहुत सारे फंड्स है। तो उसका एमपी तो नहीं है, तो फंड्स आएगा किधर से? उसका तो कोई एमपी नहीं है। यहाँ पे लोकसभा में उनका नहीं है, राज्यसभा वहाँ का नहीं है। और देखिए, राज्यसभा में सीपीएम और कांग्रेस का एक जॉइंट एमपी है, कौन है? अभिषेक मनु सिंह भी। तो तुम्हारा एमपी था, 1 रुपया आज तक 28 वाट के लिए क्यों नहीं लाया आपने? क्यों एमपी लैट का जो काम हुआ कुणाल घोष का फंड से काम हुआ? तो वो लोग का मुंह नहीं है मांगने का। दादा, कांग्रेस कैंडिडेट का मगर दावा है कि यहाँ पे आपके तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर रहने के बावजूद भी यहाँ पे कांग्रेस ने काम किया है। शाहीना जावेद का ये दावा है, इसलिए यहाँ की पब्लिक जो है उन्हें पसंद करे। उनका हक है लड़ने का। एक तो मैं डेमोक्रेसी के हम विश्वास रखते हैं, ये हर एक पार्टी का ये राइट है उनका कैंडिडेट यहाँ से लड़े। दूसरा, वो एक लड़की है, वो पहले भी फाइट किया था, कॉन्टेस्ट किया था, हार चुकी थी। लेकिन मैंने पर्टिकुलरली कोई अपोजिशन कैंडिडेट, स्पेशली कोई लड़की, मैं कोई नेगेटिव बात मैं नहीं करूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है, कांग्रेस यहाँ पर नहीं चलेगा। कांग्रेस आप यहाँ पे क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा? ये बंगाल का जो पब्लिक है, ये जो टोटल एमएलए 0 बन चुका है, 0। अरे हम लोग तो कांग्रेस से आया, तृणमूल का ओरिजिनल क्या थे? कांग्रेस थे। कांग्रेस सीपीएम से नहीं टक्कर लिया, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस जन्म लिया था। तो अब देखिए, अभी कांग्रेस 0। ये अधीर है ना, अधीर चौधरी हमारा दादा है, हमसे बहुत बहुत अच्छे रिश्ता है, लेकिन वो तो कांग्रेस को वहां से लाकर 0। अब सोच सकते हैं परसेंटेज ऑफ वोट लास्ट इलेक्शन में 0.1% वोट कांग्रेस का। क्यों? सिर्फ वोट के टाइम पे। लेकिन तृणमूल का लड़का लोग काम नहीं किया, ये ठीक बात नहीं है। दादा, आपने जो स्पीच दिया अभी स्टेज से कि हिंदू मुस्लिम, अयान चक्रवर्ती एक हिंदू है तो वोट नहीं मिलेगा, लेकिन ये विधानसभा में साबित हो गया कि मुसलमानों ने काफी वोट देकर दीदी को जिताया। आप कान लगाइए, आप सुनेंगे। ये सीपीएम वालों और कांग्रेस वालों ने ये कर रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो अयन चक्रवर्ती को 28 वार्ड में हमने मांग कर लाया। और एक हमारा वार्ड, होम वार्ड में हमारा हाथ के तरह मैं पहचानता है। एक दादा, आप पे ये आरोप है कि शाहीना जावेद को जो है कैरेक्टर का गलत बताया आपने, ये भी आरोप है लगाया जा रहा है। देखिए, क्या कहेंगे इस पे? कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने एक सिर्फ पहले दिन बोला था, पहले दिन मैं शाहीना और इजाज भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये हमारा काम नहीं है, हमको शोभा नहीं पाता। मैंने इतना सारे मीटिंग किया, एक बात भी आज के पहले नहीं बोला। लेकिन उन लोगों ने, अरे खड़ा है अयन, गाली दे रहा है हमको, वो 3 दिन से मेरा पीछे पड़ा हुआ है। उन लोगों का कहना है कि अयान का रिमोट आपके पास है। देखिए, तो हम तो ये पूछेंगे, तो सुमन पाल का हाथ में जो रिमोट है वो किसका रिमोट है? हम किसी कैंडिडेट के बारे में एक भी नहीं बोलेंगे। सुमन पाल कौन है? ये सुमन पाल कौन है मैं नहीं जानता। वो पाल हो सकते हैं या दास हो सकता है, हमारा नहीं मालूम। लेकिन ये सुमन जो आदमी है, उसको मंदारमनी का होटल से एक बार वो पकड़ा हुआ था। किसके साथ था? मेरा पास खबर नहीं है, खबर नहीं है, मेरा पास खबर नहीं। देखिए, मेरा जो गार्डसी है उसको मेरा वीकनेस मत समझिए। मैंने बोला हम कोई दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ एक भी बात नहीं बोलेगा, लेकिन अगर कोई हर वक्त हमको हिट करते हैं, मैं ये पूछूंगा ये सुमन कौन है? कौन वो है जो ये सुमन के साथ होटल घूमता है?
दादा लास्ट क्वेश्चन ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो भी कैंडिडेट है उनके पास तो दीदी की स्कीम है और खुद उनका काम है, मगर अयान जी के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किस बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, हमारा पास एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है, एक न्यूज पोर्टल का एक रिकॉर्डिंग है हमारा। एक न्यूज पोर्टल वो सायना के अच्छे काम किए थे, तो हमारा आदमी को बोला थोड़ा फोन कर तो भाई किसके लिए करते हैं, तो वो बोला 10,000 रुपया आप ऐड कर दीजिए, हम लोग आपके फेवर में बोल देंगे। तो मेरा मालूम नहीं है, मैं ये विश्वास करूंगा कि आप 10,000 रुपये का ऐड नहीं लिया। मैं ये जी। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो तो वेल ब्रीफ्ड क्वेश्चन है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम इतने बरस से अभी तक एक एडिटर हूँ। आपका दोहराइए क्वेश्चन, दोहराइए। दादा मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ का पास क्या नहीं है, और का पास क्या नहीं है, और तो तृणमूल का ही है, वो तो बाहर का नहीं है। तो तृणमूल का पास जो है तो वही ओएन का पास होगा। सब